नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मैक्सिमम बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है। देखिए, इसमें बिहार जो है मैक्सिमम वैकेंसी लेके आ रही है। अभी आपने देखा कि 52,000 वैकेंसी आपके आने वाले हैं जूनियर में, यानी कि 6 to 8 में 52,000। वैसे तो टोटल टीजीटी का, पीजीटी का प्लस इस बार 6 to 8 वैकेंसी रहेगा। कम संभावना है, या फिर कह लीजिए कि ना के बराबर संभावना है कि प्राथमिक में यानी 1 to 5 वैकेंसी रहे इस बार बीपीएससी में। बीपीएससी के अध्यक्ष ने साफ साफ बताया हुआ है एलिजिबिलिटी क्या होगा। उसकी वीडियो मैं शॉर्ट में अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको झूठा ना लगे, क्योंकि उनसे जो महोदया जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें पूछ रहे थे, वो सारी वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है, तो हम अपलोड कर देंगे किसी टाइम, आप देख लीजिएगा। फिलहाल में आप पूरी बात सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा, चाहे आप डीएलएड के बच्चे हों चाहे बीएड के बच्चे हों। क्योंकि इस बार कह लीजिए सरकार चाहे बीएड वाले बच्चों को एक तरह से मनाना चाहती हो, लुभाना चाहती हो, क्योंकि एक तरह से भव्य तरीके से हमारे यहाँ चुनाव है, तो हर एक राज्य सरकार कुछ न कुछ कर रही है। इस बार गुड़ागणित बहुत ज़्यादा हो रहा है बिहार में, तो बिहार ने बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी निकाल रही है बच्चों, बहुत सारे एक तरह सेक्टर में। अभी फिलहाल में शिक्षा जगत से हम बात कर रहे हैं, तो शिक्षा जगत के सेक्टर में आप देखें 1,70,000 पूरा हुआ लगभग, फिर से 1,50,000 फिर वैकेंसी आ गई है अक्टूबर। मतलब कि जहाँ तक उम्मीद जताई जा रही है, ये नोटिफिकेशन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना आप स्टार्ट कर दोगे, और नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक या फिर दिसंबर के मिड तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। जनवरी तक आपको एक तरह से वहाँ पे मिल जाएगा सिलेक्शन, कॉल लेटर वगैरह मिल जाएगा, फरवरी वगैरह तक आपको पूरी कंप्लीटली। तो ये चीज़ें तो हम बताने वाले हैं। पहले तो स्ट्रेटजी कब आएगा नोटिफिकेशन, इसकी चिंता बिना किए आप लोग को लग जाएंगे, चाहे बीएड वाले हों चाहे डीएलएड वाले हों, दोनों बच्चे एलिजिबल हैं। सारी चीज़ें हम बताएंगे, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या है, ठीक है ना। देखिए बच्चों, स्ट्रेटजी क्या होती है। स्ट्रेटजी का मतलब तरीका जो एक बार में निकल जाए। पहले तो हम बताएंगे आपको सेल्फ डिपेंड हो जाइएगा, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, सेल्फ बिलीव जो आपके पास है उसको बस लेके चलिएगा, और सेल्फ डिपेंड। हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करने वाले, या फिर हम भी, हमारा प्लेटफॉर्म है, ये जो भी बोलेंगे ओपनली बोलेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है मेरी जुबान को पकड़ ले। क्योंकि अदर प्लेटफॉर्म पे जो लोग कहते हैं, बोलते हैं, जहाँ तक मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है कुछ लोग को भी, तो प्रेशर में कहते हैं अपने मैनेजर के, क्योंकि वो उनका प्लेटफॉर्म नहीं होता है। बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं वह होता है, मान लीजिए किसी का नाम तो नहीं लेंगे, मान लीजिए ए कोई है यूट्यूबर, उसमें उन्होंने बी सी डी को पढ़ाने के लिए रखा है। अब बी को जो भी बोला जाएगा वही बोलेगा, बी कुछ ऐसा वर्ड नहीं बोल सकता अपने तरीके से जो कि उसके लिए उस कंपनी से बाहर जाना हो, लिखा हो। तो हमारे लिए कुछ भी ऐसी पाबंदी नहीं है, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर बिल्कुल भी धड़ल्ले सुनिएगा बच्चों। इस वीडियो को शेयर करिएगा, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको सभी को अपने लाइफ की, यानी कि अपने सिलेक्शन की कसम है, बता रहा हूँ बच्चों, समझ लेना। स्ट्रेटजी बच्चों, तरीका क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ यूट्यूब का जो है ना सहारा, इसको चलो पहले मैं छोड़ ही देता हूँ, पहले सिलेबस बता देता हूँ आपको। सिलेबस में बच्चों वही काम है एसएसटी, जैसे कि आपको सीटेट आप क्वालिफाई, सीटेट बिना दिए आप नहीं दे सकते इसको। पहली बात तो यह है, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनकी बात कर लेते हैं। सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए 6 to 8 के लिए, ठीक है ना। और जो बच्चे बिहार के होंगे उनके बीटेट, बिहार की बात अभी नहीं करते हैं हम, पहले अदर स्टेट की बात कर लेते हैं। सीटेट की अगर बात कर लें, जो बिहार के हैं उनको बीटेट का सेकंड पेपर पास होना चाहिए, या फिर सीटेट अगर उन्होंने सेकंड पेपर पास किया तब भी दे सकते हैं। सीटेट सेकंड पेपर मतलब कि जो सेकंड वाला पेपर होता है, जिसमें सिलेबस क्या होता है बच्चों, मैथ पेडागोजी होता है, हिंदी पेडागोजी, जो आप लैंग्वेज फर्स्ट में लेते हैं, हिंदी लिए तो हिंदी, और सेकंड में आपने संस्कृत इंग्लिश लिया है तो मान लीजिए इंग्लिश नहीं संस्कृत मान लेते हैं, संस्कृत पेडागोजी आपने लिया, संस्कृत ले ली, संस्कृत है सेकंड में। इसके बाद बेटा सीडीपी, तो सीडीपी का इसमें तोड़ जोड़ कुछ नहीं है, सीडीपी आप साइड में लेके चलेंगे, सीडीपी से कुछ लेना देना इसमें नहीं है। इसका बच्चों ईवीएस में जो चीज़ें ईवीएस कहता है, अब ईवीएस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ज्योग्राफी भी आता है, पॉलिटी भी आता है, आपका इकोनॉमिक्स भी आता है, संविधान आपका, ये सारी चीज़ें, मतलब पॉलिटी संविधान तो एक ही हो गया, इकोनॉमिक्स मतलब कि अर्थव्यवस्था हो गया, और एक और कुछ बचा ना आपका ईवीएस पर्यावरण, ये भी आता है, मतलब कि इन्वायरमेंट सेक्टर से। तो ये चारों चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं, ये पूरा होता है। अब देखना जरा सा, कुछ बच्चे जो सेकंड में सॉरी यार गलत लिख दिया क्या मैंने, हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि अब अलग अलग स्ट्रीम के लिए क्या क्या होता है, जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए होता है बच्चा ईवीएस 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स। और जो बच्चे मैथ और साइंस होता है उनके लिए, जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए मैथ और साइंस होता है। और जो बच्चे बीए बीएससी या फिर कह लीजिए कि उनका बैकग्राउंड हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमिक्स, इन सब से उन्होंने एक तरह से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उनके लिए एसएसटी यानी कि
SST जो होगा यह बहुत ही मायने रखेगा। ठीक है ना, यह चीज़ें, तो ये चीज़ें दिमाग में लेके चलना है कि हमें इस पे फोकस करके लेके चलना है। यह मेरा सिलेबस होगा। अब सिलेबस यह नहीं कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, जैसे TGT में क्या होता है, एक मुख्य सिलेबस, एक मुख्य हमारे पास हिंदी के, अगर हम बच्चे हैं हिंदी पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, तो हम सिर्फ हिंदी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर हमने मैथ पढ़ा है तो नहीं भर सकता हिंदी वाला। तो इसमें कोई ऐसा सिलेबस नहीं बच्चों डिसाइड है कि आप जो है इसको नहीं भर सकते, या फिर अगर आपने BA किया है, अगर आप कोई आपका कुछ भी सिलेबस रहा हो, अगर मैच नहीं कर रहा है, डिसमैच कर रहा है, तो आप नहीं भर सकते। ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी 1 से लेके 8 तक कोई सिलेबस नहीं है। आप किसी भी फॉर्मेट में अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका CTET सेकंड पेपर निकला हुआ रहना चाहिए, या फिर इस बार दिसंबर में, हालांकि पता नहीं क्या होने वाला इस पर, लेकिन इस बार अगर पिछली बार अपीयरिंग दिए थे तो इस बार भी अपीयरिंग देंगे, जहाँ तक 99% चांस से देंगे, देना चाहिए, नहीं तो बच्चे धरना करेंगे, क्योंकि पिछली बार क्यों दिए थे फिर। ठीक है, इस बात को लेके तो यानी कि यह अपीयरिंग वाला भी बच्चा भर सकता है, अभी हम यही मान के चलेंगे। ठीक है ना, CTET सेकंड पेपर क्लियर जिसका है 90+ होना चाहिए बच्चों, चाहे जिस भी कैटेगरी के बच्चे हैं 90+ नंबर होना चाहिए, और अपीयरिंग वाले बच्चे भी भर सकते हैं। मैं एलिजिबिलिटी पे डायरेक्ट आ गया हूँ, तो अपीयरिंग वाले बच्चे भर सकते हैं। आपने देख लिया कौन से बच्चे क्या कर सकते हैं, किस स्ट्रीम के बच्चे किस पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अब बच्चों आ जाता है थोड़ा सा सिलेबस में, हम बात कर लेते हैं। सिलेबस में बच्चों क्या है, इसमें मैथ है, साइंस है, SST है। SST में सब कुछ है बच्चों। जो SST है ना, यही तो बहुत ही कमाल का चीज़ है बच्चों। यही आपका 40 मार्क्स के आसपास में आएगा, क्योंकि 120 नंबर का पेपर होगा। 120 में से 40 मार्क्स में यही रहेगा, और बाकी 80 मार्क्स में थोड़ा मोड़ा मैथ, रीजनिंग और GK, करंट अफेयर, ये सारी चीज़ें रहेंगी। यानी 120 क्वेश्चन इस बार भी रहने वाले हैं, 120 मार्क्स के रहने वाले हैं पेपर आपके। ठीक है ना, और जितना समय मिला था उतना समय आपको इसमें भी दिया जाएगा। ठीक है, यह तो रहा बच्चों आपके सिलेबस के रिगार्डिंग हमने बताया। सिलेबस में अभी बुक भी बताएंगे, किस बुक से आप पढ़ेंगे ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। तो सिलेबस हो गया बच्चों। एलिजिबिलिटी थोड़ा सा मैं फिर से बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी पे। CTET सेकंड पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, 90+ नंबर होना चाहिए सभी कैटेगरी के बच्चों, अदर स्टेट के लिए। और दूसरी तरफ बच्चों अगर बात करें, जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। BEd हो चाहे DLED हो, ग्रेजुएशन के साथ किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन हो, चाहे BA हो, चाहे BSc हो, चाहे BTech हो, चाहे BE हो, BE हो, चाहे आपका BCom हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप एलिजिबल हैं, लेकिन CTET सेकंड पेपर क्लियर होना चाहिए आपका, और BEd या DLED की डिग्री आपके पूरी होनी चाहिए। BEd अगर अपीयरिंग में भी है तो इस बार अप्लाई कर सकते हैं। DLED लेकिन अपीयरिंग नहीं बच्चों, DLED में बैक है तो आप नहीं भर सकते। DLED का वही बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है जिसका सेकंड CTET क्लियर होना चाहिए, और प्लस फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए। वैसा नहीं है फाइनल सेमेस्टर का आपने एग्ज़ाम दिया हो लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया हो। अगर आज शाम में भी आपका रिजल्ट आता है, या फिर कह लीजिए आज सुबह 6 बजे आपका रिजल्ट आता है और 6:05 पे नोटिफिकेशन आ जाता है किसका, BPSC का, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। अन्यथा अगर यही रिवर्स हो जाए, उल्टा हो जाए, तो नहीं कर सकते आप। अगर 5 मिनट भी रिजल्ट आपका आने में देरी होती है तो आप ना ही सुपर टेट भर सकते हैं DLED वाले बच्चे, ना ही किसी भी एग्जाम को आप भर सकते हैं। ठीक है, यह चीज़ें डिफाइन किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चों। ठीक है, यह चीज़ें हो गई। तो यह पूरा फॉर्मेट था जो हमने बताया आपको। अब जो सिलेबस था हमने फिर से बता दिया आपको, स्ट्रेटजी भी बता दी। अब हम आपको बुक बताते हैं बच्चों, स्ट्रेटजी यानी कि क्या है फिर से मैं बता देता हूँ। यह चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब देखना जरा बुक, देखिए बच्चों बहुत ज़्यादा आपको यह नहीं सोचना है कि बहुत बढ़िया बढ़िया बुक ले लें, नहीं। आप अगर बढ़िया बढ़िया बुक रखे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप उससे पढ़िए, आपको हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदा करेगा। एक आता है महेश वर्णवाल जो वणिक क्षत्रिय हैं करके लिखा होगा बच्चों, उसमें देखेंगे आप तो उनका पूरा का पूरा जितने भी बुक्स हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में NCERT बेस्ड क्वेश्चन हैं। अगर आप 6 to 8 दे रहे हैं तो आपको 4 से लेके 10 तक के सभी सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। मैं कह देता हूँ इतना बच्चों, सभी सब्जेक्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट। CDP इसमें नहीं है बच्चों, CDP पे आप मत जाइएगा, फोकस करिएगा। CDP नहीं है, ना ही संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत नहीं है, CDP है। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको सिर्फ 4 से लेके 10 तक के अगर NCERT पैटर्न को आप फॉलो कर लेते हैं, महेश वर्णवाल की बुक आती है, अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। आपका कभी भी किसी भी एग्जाम में क्रैक करेंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में। यह चीज़ें मैंने बता दिया। अब अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो भी आप करेंगे लूसेंट को कम से कम बच्चों आप कितनी बार पढ़ ले जाओगे, 2 से 3 बार। पूरी
एक पीरियड में, जब तक बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता है, उस पीरियड में आप 2 बार कम से कम अच्छे से पढ़ना है आपको। अपना एक तरह से स्ट्रेटजी सेट कर लो, 20 पेज रोज़ पढ़ेंगे इस प्रकार से। और इसके साथ बेटा नालंदा की हिंदी आती है, उतना उसको पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना, एक एक चैप्टर रूटीन बना के। इसके बाद मैथ, किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिए, या फिर यूपी टेट का अगर मैथ आपका तैयार है तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे आप। यूपी टेट का ही मैथ यहाँ पे आएगा, या फिर डीएलएड के सभी सेमेस्टर के मैथ अगर आप पढ़ लेते हो फिर से तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ आएगी। आपने देखा था इंग्लिश में कैसा क्वेश्चन आया था पीआरटी में, उससे थोड़ा सा अप होगा बच्चों, ग्रामर नाम का कोई चीज़ नहीं था, आर्टिकल आया था, तो समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें इसमें भी आपको देखने को मिल सकते हैं, मतलब कि मिला जुला के बेसिक चीज़ें थोड़ा सा आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बेसिक मतलब कि एनसीईआरटी 4 से 10 अगर आप जो बच्चा पढ़ लेगा सभी सब्जेक्ट उसका क्लियर। इसके बाद बच्चों को थोड़ा सा करंट अफेयर पे ध्यान देना है। करंट अफेयर एक उत्कर्ष क्लास है बच्चा, उत्कर्ष क्लासेस करके एक चैनल है जिसपे गौरव सर नाम के, बहुत ही सबके प्रिय हैं गौरव सर नाम के। यह डेली सुबह 6 बजे या फिर 6:30 बजे के आसपास में इनका करंट अफेयर आता है, 1.5-2 घंटे का। अगर जो बच्चा इसको देखने लग जाएगा ना, उसको लूसेंट भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 1.5 घंटे रोज क्लास देखो, नोट्स बनाओ, लेकिन करंट अफेयर भी तैयार होगा, जीके भी तैयार होगा, जीएस भी तैयार होगा, मतलब कि 100 नंबर की तैयारी इसकी बीपीएससी के लिए मात्र उनके करंट अफेयर के वीडियो से हो जाएगा। यह फुल गारंटी है, क्योंकि वह हर एक चीज़ को मोहरे को बना कर लेके चलते हैं बच्चों। यह सारी चीज़ें हमने बताया आपको, और यही स्ट्रेटजी थी, यह सारी चीज़ें थी। किसी पे आप भरोसा ना करो, यूट्यूब पे भरोसा करके वीडियो देखने से नहीं होगा। जो सिलेबस है उसको बनाइए, एक एक चीज़ क्लियर करिए, एक एक सब्जेक्ट को सामने चिपका रहना चाहिए। आज हमको यह पढ़ना है बच्चों, तो डेली फॉलो करना है, नहीं तो फिर एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम समय में आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे कि फिर चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कसम से बता रहे हैं, अगर अच्छा लगा हो, आप ईमानदारी से अगर अपने बड़े भाई पापा का मतलब कि एक तरह से उनकी भावनाओं को समझते हैं, तो यहाँ पे मुझे भी बड़े भाई समझ के या फिर छोटे भाई ही समझ के वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचना चाहिए वीडियो, ये आपकी गारंटी होनी चाहिए। आप मुझे दो, हम आपको देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।